कैसे हो भाई सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। दिल्ली में भारी मात्रा में पद रिक्त हैं, ऐसा कि आपको खबर डेली किसी ना किसी रूप से अखबार में देखने को मिलती रहती होगी। आज मैं आपको ये जानकारी देने की कोशिश करूंगा तथ्यों के आधार पर कि कहां किस विभाग में किस विषय के कितने पद रिक्त हैं। शुरुआत करते हैं विभाग से। दिल्ली में कितने विभाग है? दिल्ली में शिक्षा 3 विभाग दे रहे हैं, 3 अलग अलग विभाग स्कूल चला रहे हैं, जैसे एनडीएमसी हो गया, एमसीडी हो गया और डीओई हो गया। इनमें सबसे बड़ा है डीओई, सबसे मजबूत भी वही है, सबसे ज्यादा पद भी वही है। एमसीडी सिर्फ प्राथमिक तक शिक्षा देता है, इसमें नर्सरी की और प्राइमरी टीचर की वैकेंसी ज्यादा आती है। एनडीएमसी वैकेंसी सारे प्रकार की आती हैं लेकिन पद कम होते हैं। सिर्फ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये एरिया है, जो बिल्कुल नई दिल्ली वाला एरिया है ना, वहां के स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली तो पूरी है, उसमें भी नई दिल्ली जो साफ सुथरी दिल्ली है अगर हम कहें तो वो। वापिस आते हैं, अभी एक आरटीआई रिप्लाई में जो है टीजीटी की वैकेंसीज के बारे में पूछा गया कि कितने पद रिक्त हैं, तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। टीजीटी में अभी जो डेटा आया है उसके बेसिस पर आप देखेंगे तो 10,000 पद रिक्त हैं। अब आप कहोगे कि क्या सर, तो 10,000 वैकेंसीज आ रही है टीजीटी में? नहीं, इन 10,000 में से 4,500 वैकेंसीज पहले ही आ चुकी है। अब अगर उन वैकेंसीज को हटा दें, एग्जाम नहीं हुआ है तो पद तो वो भी रिक्त हैं ही, 10,000 पद रिक्त हैं, शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन उनके लिए नोटिफिकेशन पहले ही निकल चुका है, लोग फॉर्म भर चुके हैं, पेपर नहीं करवाया हुआ है। और जिस हिसाब से अभी दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है, नदी नालों को साफ करने में लेकर, कूड़े के ढेर को खत्म करने को लेकर, अगर DSSS विभाग पे भी उनकी नजर पड़ गई ना तो धाए धाए पेपर होंगे रफ्तार के साथ। खैर, मैं तो चाहता हूं मुख्यमंत्री और मंत्री जी इस चीज पर ध्यान दें कि जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं उनको पेपर करवाया जाए, जो पद रिक्त है उन्हें एक्शन मोड में आकर भरवाया जाए। तो अगर बात करें तो 10,000 पद रिक्त हैं, 4,500 पे पहले नोटिफिकेशन आ चुका है, तो 4898 टीजीटी की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि रिक्त है। 4898, ठीक, ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने अभी कैलकुलेशंस की थी तो कहीं लिखा नहीं है, मैं रफ आइडिया बता रहा हूं। 5,000 मान लो है, जिसमें गणित की अगर हम बात करें तो लगभग 1,800 पद रिक्त हैं। अगर हम इसमें बात करें, इंग्लिश की बात करें तो 1,800, गणित की 2,700, एसएसटी सोशल साइंस की बात की जाए तो 1,000 पद रिक्त है। हिंदी की बात करें तो 750, संस्कृत 850, फिर उर्दू है, फिर पंजाबी और लास्ट में नेचुरल साइंस है। ये प्रमुख विषय हैं टीजीटी में, यही होते भी हैं, साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी, ये सारे विषय हैं। तो ये अगर आप जोड़ोगे तो वैकेंसीज लगभग 10,000 बैठेंगे, लेकिन इन सभी पदों पर रिक्तियां नहीं आ रही हैं। 4,500 के फॉर्म भरे जा चुके हैं, लगभग 4,800 पे अब दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे। अब ये तो बात हुई डीओई की, जिसमें मैंने सिर्फ किस चीज के मुद्दे को भी उठाया था। अगर हम बात करें एमसीडी, हम बात करें डीओई और एनडीएमसी। एनडीएमसी में वैकेंसीज पहले भी कई बार आती रही हैं, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं आती है। यहां पर वैकेंसीज दोहरी संख्या में भी मुश्किल से ही पहुंचती है, क्योंकि स्कूल्स बहुत कम है, इतने स्कूल नहीं है एनडीएमसी के, तो इस पे तो कांटा मार दो। एमसीडी प्रमुख रूप से एनटीटी और पीआरटी टीचर्स की भर्ती यहां पर आती है। एमसीडी में 8,000 पद जो है फिलहाल रिक्त हैं, या 8,000 शिक्षकों की कमी है, यूं कह लीजिए आप। इन 8,000 शिक्षकों की भारी जरूरत है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो एनटीटी का है, नर्सरी वाले जो टीचर हैं, पीआरटी का है, और स्पेशल एजुकेटर्स के टीचर का है। तो ये तो हो गई बात हमारी एमसीडी की। डीओई, डीओई में पीआरटी में लगभग 1,500 पद खाली हैं, 1,500 के आसपास वैकेंसीज यहां पर रिक्त हैं। टीजीटी की अगर मैंने अभी जो आपको लिस्ट दिखाई है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की लिस्ट है, तो अगर हम डीओई के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें, शिक्षा विभाग के जो डायरेक्ट स्कूल हैं, उसमें अगर देखें तो लगभग 4,800 के आसपास यहां रिक्तियां हैं। पीजीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, टीजीटी के 4,500 पुराने रिक्तियों पर परीक्षा करवानी है। भाई हल्के हाथ से जोड़ेंगे, क्योंकि इस हिसाब से अगर जोड़े तो भर्तियों की मौज हो जाएगी देश में, लगेगा कि अरे भर्तियां ही भर्तियां हैं क्या। तो भाई अगर देखा जाए, इन 8,000 में से मान लो एमसीडी के 5,000 पद, ठीक, टीजीटी वाले मान लो आप 4,000 पद, या 3,000 मान लो, 5 और 3 8, पीआरटी के आप मान लो डीओई के 1,000 पद, 9,000 हो गए।
स्पेशल एजुकेटर की मान लो आप 1000 वैकेंसीज, 10,000 पद दिल्ली में, ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं और इसी के साथ साथ साइन भी कर रहा हूं। बहुत जबरदस्त तरीके से और स्पीड के साथ भरे जाएंगे। शिक्षा बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी का, उसमें और बेहतर कर कर दिखाना बीजेपी की मजबूरी है। तो यहां पर तैयारी करना शुरू कर दो, बिल्कुल ढीले मत पड़ो। तैयारी कर रखी है, रिवीजन करो। अगर तैयारी नहीं की है, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, बैचेज में जुड़ो, पढ़ो। क्या सिर्फ यही भर्ती आ रही है? नहीं भाई, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ये तीनों मतलब ऐसा है दूध उबलने के लिए रखा हुआ है, किसी भी समय बाहर निकल सकता है। चारों तरफ तुम माहौल देख ही रहे होंगे बना हुआ है। कौन सी पहले आएगी, दौड़ लगी हुई है सब में, ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस में, कि पहले कौन से वाली आएगी। ईएमआरएस पे तो सरकार बहुत टाइट तरीके से काम कर रही है, 700 से ज्यादा स्कूल बनाने, 400 का तो टारगेट इन्होंने 2026 तक का लिया हुआ है। तो यहां भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये साल शिक्षक भर्तियों का साल होगा। राजस्थान, बिहार सब एक्शन मोड में है ही पहले से। उत्तर प्रदेश अगर इस बहती गंगा में हाथ धो ले तो मजे ही मजे। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।